भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भक्तों से निवेदन सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। आज अक्षय तृतीया है, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैसे तो कहते हैं 12 मासों में हर शुक्ल पक्ष की तृतीया असूझ साया होता है, बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन क्योंकि हम कलयुग के वासी हैं, आप और हम लोग उतनी गहराई से अक्षय का अर्थ नहीं समझते। जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षय कहलाता है। धरती पर परमात्मा के अवतारों में छठा अवतार परशुराम जी का भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इस दिन से होती है, यानी इसी दिन से शुरुआत होती है। लेकिन संसार के लोग केवल धन अर्जन करने के लिए कि हमारा धन समाप्त ना हो, उसके लिए बहुत तरह के दान पुण्य करते हैं। तो ये मास की इम्पोर्टेंस को आप और हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है आपका और भगवान का संबंध अक्षय है, जिसे कोई संसार में समाप्त नहीं कर सकता। तो आखा तीज वाले दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन पुराणों के अनुसार व्यक्ति को कहा जाता है भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए और अपना संबंध परमात्मा से सदा के लिए बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज देखने में नहीं आता कि कोई भी व्यक्ति इस बातों को समझता हो या जानने का प्रयत्न करता हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
मैं आपसे निवेदन करूंगा, अक्षय तृतीया का सही मायने का संबंध है आपका और परमात्मा का संबंध कभी क्षय नहीं होने वाला। एक ही शब्द में समझ लीजिएगा, बाकी संसार के सारे संबंध मिटने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जो आपका संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होगा। अब इन बातों को आप और हम लोग कितनी एकाग्रता के साथ कैसे समझते हैं और कैसे समझने का प्रयत्न करते हैं, ये आप भली प्रकार जानते होंगे। हमारी सिस्टर देहरादून में रहती हैं, उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां और राधा से उन्होंने विवाह नहीं किया, राधा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान जब ये पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं तो उनकी 8 पट रानियां थी और 16,100 नरकासुर राक्षस के हरम में रहने वाली स्त्रियां थी, कन्याएं थी, जिनको भगवान ने मुक्त कराया, लेकिन उनके घर वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो भगवान ने, ये विचित्र चीज़ है, भगवान ने सबके साथ 16,100 कन्याओं के साथ गंधर्व विवाह किया। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण 16,100 रूपों में सबके साथ एक ही समय पर विवाह किया। अब बात है कि राधा के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया, और राधा का स्थान सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है? विवाह के लिए 2 पर्सनैलिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण 2 नहीं हैं। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। परमात्मा की आत्मा ही राधा है, राधा की आत्मा ही परमात्मा है। ये लीला में 2 बनकर के आते हैं, ये 2 हैं नहीं। आप और हम लोग अब इन बातों को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपने माइक मन से राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत हैं। कहते ना, अद्वैत एक तत्व है, ये 2 नहीं हैं। ये तो लीला करने के लिए द्वैत बन जाते हैं। इसलिए राधा से विवाह का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कोई व्यक्ति अपने आप से कैसे विवाह करेगा? और सबसे ज़्यादा प्रेम हर व्यक्ति अपने आप से करता है, तो राधा से उनका प्रेम इसलिए कि वो उनकी आत्मा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी बातें मन के अंदर आती रहती हैं, क्योंकि मन हमारा संसार में भटकता रहता है। कल से पहले आपके साथ जो चर्चा चल रही थी कि विश्वामित्र जी को भी एहसास हो गया कि हरि बिनु मरई न निसीचर पापी। ये निसीचर कहाँ रहते हैं? हमारे ही हृदय में रहते हैं, हमारे अंतःकरण में रहते हैं। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब हमारे हृदय में रहते हैं, अंतःकरण में। और कहा बिना भगवान की कृपा के मरई न निसीचर पापी। अब आप और हम लोग चाहें हम अपनी ताकत से इनको मार लें, इम्पॉसिबल। विश्वामित्र नहीं मार सके। अब बात आती है
ये मरेंगे नहीं तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी चीज़ है हरि को खोजना। भगवान के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती। अब रामचरितमानस में जो प्रसंग बताया गया वो मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, लेकिन हरि को कहाँ खोजना, पहले अपने आप को जान लो कि मैं कहाँ पर हूँ। कल भी मैंने साधना में आपको बताया था, जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि आप ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप अब परमात्मा के साथ 24 घंटे रहते हो, तो परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना, बस तुम अपने आप को खोज लेना, अपना परिचय पा लेना, तो भगवान तो मिले ही हुए हैं। भगवान को खोजने का प्रयत्न कभी नहीं करना हमें। अब रही बात ये कि रामचरितमानस में जो विश्वामित्र जी के प्रसंग में आया कि हरि बिनु मरई न निसीचर पापी, ये पापी ऐसे नहीं मरेंगे, भगवान के बिना ये राक्षस नहीं मरेंगे। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान कहाँ मिलें। आप पर हम लोग सरलता का माध्यम अपनाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, ग्रंथों में चले जाते हैं, लेकिन आपसे भगवान कभी अलग हुआ नहीं, कभी भगवान आपसे अलग हो सकता नहीं। भगवान आपको 24 घंटे मिला हुआ है, लेकिन हम वहाँ नहीं खोज रहे जहाँ परमात्मा आपके साथ रहता है। तो विश्वामित्र जी ने जब ये जान लिया कि भगवान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, परमात्मा प्रेम के बिना ये माया का संसार मरने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, अब सोचने लगे भगवान कहाँ मिलें। आप हम लोगों को बड़ा सरल माध्यम पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति के दर्शन तक पहुंच जाते हैं बस। तो उनकी विचार वृत्ति, मन की वृत्ति सही दिशा में मुड़ गई, भगवान की खोज शुरू हो गई। आज अक्षय तृतीया का दिन मैं भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, कम से कम सारे संसार के सारे धंधे छोड़ करके भगवान को पाने का मन बनाइए। बाकी सब तो शरीर के कारण है, लेकिन आपका कल्याण शरीर के सुख से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तो विश्वामित्र जी ने क्या करा, सही दिशा में उनका विचार मुड़ गया। कम से कम आज अक्षय तृतीया को आप भी ये समझ लीजिए कि हम भी कसम खा लें कि अब सब कुछ छोड़कर, लेकिन आप और हम लोग छोड़ नहीं पाते, भटकते रहते हैं ऐसे ही संसार के अंदर। भगवत प्राप्ति के बिना आपका सब कुछ किया कराया बेकार है, किसी काम नहीं आएगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। तो विश्वामित्र जी की खोज सार्थक हो गई। सार्थक माने आपका और हमारा जीवन सार्थक कब होगा, जब हम भगवान को खोजेंगे, भगवान को पाने का प्रयत्न करेंगे। तो भगवान को खोजने लगे। भगवान तो बड़े ही कौतुकीय, मैंने आपसे बताया था उस दिन भी कि विश्वामित्र जी नगर त्याग कर वन में रहने लगे, भगवान आ गए नगर में, अयोध्या में अवतार ले लिया।
विश्वामित्र की धारणा थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने जन्म ले लिया क्षत्रिय कुल में। भगवान की लीलाएं समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने समझा ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाऊं, भगवान क्षत्रिय के घर में आ गए। इस प्रकार मानो भगवान का संकेत ये है कि मुझे पाना है तो तुम्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान छोड़कर नीचे उतरना होगा। पूरे ध्यान से समझिएगा, अपनी श्रेष्ठता को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर नीचे उतरना होगा। वन से नगर की ओर, ब्राह्मण से क्षत्रिय की ओर, और कहीं वशिष्ठ के घर जाना पड़ेगा। जिनसे सबसे ज्यादा बैर था उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। भगवान कैसी लीला करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जब तक आप इस ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति को नहीं मिटाएंगे, आपको नजर नहीं आएगा कि हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अपने आप से नजर नहीं आ सकता कि हम में कोई ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन है। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसमें ईर्ष्या द्वेष ना हो। तो ईर्ष्या वृत्ति को मिटाओगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो निचोड़ निकल के आया हमारे सामने, ईश्वर की प्राप्ति के मूल में यही तथ्य है। विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ के प्रति अपनी ईर्ष्या को त्याग कर, किससे ईर्ष्या थी? वशिष्ठ जी से। इनका सम्मान ज़्यादा, मेरा सम्मान कम, और अपने अहंकार का परित्याग करके, अहम का परित्याग करके भगवान को पाने की दिशा में बढ़ते हैं। बस यही निचोड़ समझिएगा। संघर्ष भी लेन देन को लेकर ही आरंभ हुआ। विश्वामित्र ने कामधेनु को मांगा था। आप लोग भूले ना हो जो बात मैंने आपको बताई थी कि संघर्ष कहाँ पर हुआ, ये ईर्ष्या कहाँ पर हुई? जब विश्वामित्र जी ने कामधेनु को मांगा और वशिष्ठ जी ने मना किया। आज भी विश्वामित्र मांगने ही आए हैं, परंतु आज क्या मांगने आए हैं? आज राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। अयोध्या जाना पड़ा। खुद राजा थे, राजा छोड़ करके ब्रह्म ऋषि बनने की तपस्या करने लगे, वन में जा गए, चले गए, लेकिन वापस वहीं आना पड़ा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों की भूमिका बदली हुई है। क्या मतलब? वशिष्ठ ये नहीं कहते कि राम लक्ष्मण को नहीं ले जाने दूंगा, राम लक्ष्मण को नहीं ले जाने दूंगा, बल्कि उल्टे जब दशरथ जी आनाकानी करने लगे, दशरथ जी नहीं भेजना चाहते थे। अब समझिएगा, यहाँ पर कामधेनु को नहीं दिया और राम लक्ष्मण को वशिष्ठ जी भेजने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब? कामधेनु विश्वामित्र जी क्यों पाना चाहते थे कि मैं राजा हूँ, अगर मेरे पास कामधेनु होगी तो मैं सारे काम इसके थ्रू करूँगा। यानी आप और हम लोग भी भगवान से ये शरीर और परिवार का सुख ही मांगते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का पॉइंट है। दशरथ जी ने मना कर दिया कि मैं चलता हूं, लेकिन तब वशिष्ठ जी कहते ना, रामचरितमानस में आया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
नृप संदेह नास कह पावा। यहाँ लेने देने की बात बदल गई, यहाँ चाह कामधेनु की नहीं है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग माया का संसार पाना चाहते हैं। विश्वामित्र भी यही पाना चाहते थे कि कामधेनु मेरे पास होगी तो मुझे किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, हम कामधेनु से मांग लेंगे। यहाँ चाह कामधेनु की नहीं, साक्षात भगवान की कामना होनी चाहिए। आप और हम लोग पूरी एकाग्रता से समझें। अगर आपके मन में भगवान को पाने की चाहना नहीं है तो आपका कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अर्चना काम नहीं आएगा। आप सोचो, आप और हम लोग अपना भला चाहते हैं, परमार्थ चाहते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि परमार्थ का मतलब क्या है, जानते ही नहीं हम लोग। यहाँ लेने देने की बात बदल गई। आप और हम लोग मंदिर में भी जा कर के भगवान बहुत सोचते हैं कि कभी मुझसे प्यार करने नहीं आ रहा, मुझे प्राप्त करने नहीं आ रहा। ये अपना कल्याण, शरीर का कल्याण, परिवार का कल्याण, संसार मुझसे मांगने आता है। भगवान कहते हैं मैं तो मूर्ति में बैठा देखता रहता हूँ कि कोई मुझे मांगने भी आ जाए, जो ये कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन आपने देखा होगा, ये धुन लगाने वाले भी धुन तो लगाते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति की कामना नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, रामकृष्ण से कहने लगा, गंगा स्नान को जा रहा हूँ, सुना है मैंने परमहंस देव कि यहाँ नहाने से पाप बह जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप और हम लोग गंगा में स्नान किसे करना चाहिए नहीं जानते, गंगा में स्नान का क्या तात्पर्य ये नहीं जानते। और आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ था। तो परमहंस ने कहा बिल्कुल बह जाते हैं। उसने कहा कि यहाँ नहाने से पाप बह जाते हैं। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। परमहंस ने एक बड़ी विचित्र बात कही, बिल्कुल बह जाते हैं, पाप बह जाते हैं, लेकिन गंगा से बाहर मत निकलना। अब बताइए क्या करोगे? अगर आपको भी कोई ये बोल दे कि पाप कब बहेंगे, गंगा से बाहर मत निकलना, निकले कि फिर चढ़ जाएंगे। अब यहाँ समझिए, बहुत गहरी बात है। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया। बोले जब तुम गंगा में नहाते हो तो पाप पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, किनारे पर आ जाते हैं। जब तक तुम डुबकी लगाते हो, गंगा तो पवित्र है, जब तुम डुबकी लगाओगे वो किनारे पर बैठ जाएंगे पाप, झाड़ पर बैठ जाएंगे पाप। वो बड़े बड़े झाड़ इसलिए हैं गंगा के किनारे, पता है आपको, वो उस पर बैठे रहेंगे कि बेटा कब निकलते हो, और आखिर बेटा कब तक डूबा रहेगा, कब तक गंगा में रहोगे। थोड़ी बहुत देर में निकलेगा कि निकल गए पाप, वो फिर उतर कर सवार हो जाएंगे। और आजकल तो बड़ी विचित्र चीज हो गई है कि गंगा में भी स्नान करते समय हम भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान नहीं,
परिवार का ध्यान करके गोते लगाते हैं। अब मैं जो आपसे बताना जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। राम कृष्ण ने कहा, ऐसी गंगा में डूबो, ऐसी गंगा में डूबो जहां से निकलना ना पड़े। तो तुरंत पूछा सेठ जी ने, ऐसी भी गंगा है परमात्मा की जहां डूबो तो निकलना ना पड़े? निकलने को जगह ही नहीं है, फिर वहां डूबे तो डूबे ही, वही वही है। फिर निकलना ही चाहो तो कहीं भागने का उपाय नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही है तो मैं भी कहता हूं कि चरण ऐसे भी हैं कि जहां झुको तो झुक ही जाओ। फिर उठना ना पड़े। उन्हीं चरणों में झुकने का अर्थ क्या मतलब? जिन चरणों में झुको और उठो तो बेकार की कवायत है, कोई मतलब ही नहीं। आप और हम लोग, ये सत्य है कि गंगा में स्नान करते हैं, और ये भी सत्य है कि उसमें पाप बह जाते हैं, लेकिन बह के जाते कहाँ हैं? गंगा में जा ही नहीं सकते पाप। वो तो गंगा के बाहर ही छोड़ देते हैं आपको, आ बाहर आ, फिर हम चलेंगे तेरे ऊपर। अब गंगा में कोई डूबा रह नहीं सकता। तो क्या कहा रामकृष्ण परमहंस ने? इसलिए कहता हूं कोई झुकने की जरूरत ही नहीं, झुको जरूर, ये मत सोच लेना, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट, बहुत नाजुक बात है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मेरे चरणों में मत झुको, तो कुछ हैं जो बड़े खुश होंगे कि बहुत बढ़िया बात हो गई, हम तो झुकना ही नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं कि वे किन्हीं और चरणों में झुकेंगे परमात्मा के, बल्कि इसलिए कि झुकने में उनको बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है। झुक नहीं सकते कभी भी, अंदर से नहीं झुकते। जहां भी भीतर, ध्यान दीजिएगा, जहां भी भीतर अहंकार मजबूत है, वो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक बात, झुकना नहीं चाहिए। और बड़े मजे की बात, जो झुक जाता है एक बार भगवान के गुरु के चरणों में, उसका फिर झुकना बंद हो जाता है। भगवान ने कहा ना, माम एकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरणागति में आ जाता है, फिर और झुकने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जो झुक जाता है उसके चरणों में, उससे ऊंचा कोई नहीं रह जाता, वो सबसे ऊंचा हो जाता है। वे चरण इतने ऊंचे हैं, उनमें झुकने में आप नीचे नहीं होते, उनमें झुककर आप ऊंचे हो जाते हो। अब आप सोचिए मेरे भाई, हम गंगा में कौन सा स्नान करते हैं? हम जानते हैं क्या गंगा का मतलब? भगवान के चरणों से निकली गंगा। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, पीछे बाई जी कुंभ जा रही थी, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा बाई जी, राजकुमार जी जा रहे थे तो भी मैंने यही कहा कि गंगा का मतलब भगवान के चरणों का ध्यान करना, उसका आचमन करना। लेकिन अगर केवल पाप मिटाने जा रहे हो तो पाप नहीं मिटेंगे। जो झुक गया मतलब उसके अंदर पाप खत्म हो गए। इसी प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण को लेने के लिए जब जाते हैं विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी देखो, वो तो उनसे द्वेष करते हैं, उनके मन में तो ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन वशिष्ठ जी के मन में नहीं है। यहां लेने देने की बात बदल गई। यहां चाह कामधेनु की नहीं, साक्षात भगवान की चाह है।
हम लोग धन पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते। अंतर क्या? भगवान की प्राप्ति और सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में अंतर क्या है, समझ लीजिएगा। भगवान की प्राप्ति और सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में अंतर क्या है? संसार की वस्तुएं जिन्हें प्राप्त हो जाती हैं वो चाहते हैं ये दूसरों को ना मिलने पाए। जितना धन मेरे पास दूसरे के पास ना आने पाए, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। संसार की वस्तु में ईर्ष्या छुपी हुई है। हर मिनिस्टर चाहता है जितनी वोटें मुझे मिलें उतने मेरे विरोधी को ना मिलें। आज तक बता दीजिए कोई मिनिस्टर ऐसा हुआ हो जो ये कामना करता हो कि मुझसे ज़्यादा अपोजिट पार्टी को वोटें मिल जाएं। ये ईर्ष्या नहीं तो क्या है ये? परंतु जिनको भगवान मिल जाते हैं वो चाहते हैं भगवान सबको मिल जाएं, दूसरों को भी मिल जाएं, सबको मिलें। ऐसा क्यों होता है? बात ये अन्यत्र लगता है जिसे अधिक मिल जाएगा वो अधिक लाभ में रहेगा और जो कम मिलने वाले पर घाटे में रहूँगा। परंतु भगवान तो जिनको मिलते हैं पूरे मिलते हैं। भगवान कभी अधूरे नहीं मिलते और कम मिलने पर मैं घाटे में रहूँगा, परंतु भगवान तो जिनको मिलते हैं 100% पूरे मिलते हैं। उनमें ऐसा नहीं कि किसी को देने के बाद आधे भगवान मेरे पास आधे भगवान उसके पास। ये चिंता भगवान के बंटवारे में नहीं होती। जानते हैं कि उनके पास भी पूरे भगवान रहेंगे और हमारे पास भी पूरे भगवान रहेंगे। ये जो पूर्ण में कोई भय नहीं है, इसलिए वहाँ ईर्ष्या भी नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबने समझा, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो पूर्ण मिलेंगे, संसार पाना चाहते हो तो अपूर्ण ही मिलेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।